वर्णोच्चारण शिक्षा के पिछले पाठ में हमने देखा था कि जो वर्णमाला है अ आ ई आदि और उसमें स्वर, फिर उसके बाद व्यंजन, उनका क्रम वैसा ही क्यों रखा गया था और उसी की परंपरा क्यों चली आ रही है। तो इस विषय में हमने जाना था पूरा उसको लिख करके। तो उसमें एक प्रश्न था कि जो संस्कृत में पाणिनि मुनि ने प्रत्याहार सूत्र जो बनाए अ ई उ रिल ऋग ए ओंग ऐ ओच आदि में, तो उसमें ऐसा क्रम क्यों है। अ ई उन तक तो ठीक है, उसी क्रम में आ रहे हैं। तो वहाँ ह्रस्व दिखा देते तो ह्रस्व से दीर्घ प्लुत सब लेते हैं। रेल ऋग ए ओ ऐ ओ के फिर आगे पीछे कर दिए। उसके बाद फिर हय वर ल ऐसा शुरू करते हैं, हय वरट लन यम गणनम। तो बहुत आगे पीछे उसमें दिखता है हमको, तो इस क्रम से नहीं दिखता है। तो उसमें इसलिए है कि जो व्याकरण के जो कार्य होते हैं वो उन प्रत्याहार सूत्रों को लेकर के होते हैं। तो प्रत्याहार सूत्र में भी वहाँ पर बहुत चर्चा है महाभाष्य में कि हयवरट में र को पहले क्यों नहीं पढ़ा, बाद में क्यों नहीं पढ़ा, और ऐसे ही ह 2 बार क्यों पढ़ा है। हयवरट में भी ह है, हल में भी ह है, और आ एवं में न हलंत जो लगाया लण में भी लगाया, तो 2 बार क्यों लगाया, ऐसे बहुत चर्चा है। तो वो जो लिखा गया है वह इस क्रम को लेकर के नहीं है, वहाँ पर व्याकरण के कार्य के लिए उस क्रम को अपनाया गया है। और ये जो क्रम है ये वर्णोच्चारण शिक्षा का क्रम है। तो वर्णोच्चारण शिक्षा सबसे पहला वेदांग है। तो पहले वेदांग में ऐसे ही पढ़ाया जाता है, वर्णों का जो क्रम है। तो वास्तविक क्रम यही है जो पाणिनि मुनि ने जो क्रम लिया है प्रत्याहार सूत्रों में, वह क्रम सिर्फ व्याकरण के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही लिया है। व्याकरण के कार्य को ठीक ठाक सिद्ध करे, कार्य सिद्ध हो, इसलिए उन्होंने ग्रहण किया। तो वहाँ पर आगे पीछे हमें देखने को मिलता है यमगणनम 5वां अक्षर पहले ही पढ़ दिया, फिर झ भ घड़द, फिर चौथा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर पहला, ऐसा। तो वहाँ क्रम व्याकरण के कार्य के रूप से लिया गया था। तो ये प्रश्न था, ठीक है। अभी अगला देखते हैं, अथ पंचमम प्रकरण। तो सूत्र है तत्र स्पर्शयम वर्ण करो वायुरयः पिंडवत् स्थानमभिपीडयति। तो स्पर्शयम वर्ण करो की जगह वर्णकारो ठीक रहेगा, तो उसको दीर्घ करेंगे वर्णकारो वायुरयः पिंडवत् स्थानमभिपीडयति। तो ये जो अभी तक कहा है, जो भी वर्ण कहे थे उनका स्थान, प्रयत्न और करण, स्थान करण प्रयत्न जो भी उनका कहा है, तो उसी में ही हमें मालूम पड़ता है कि वो कैसे उनका उच्चारण स्थान है, उनका प्रयत्न कैसा है। पर उसके अतिरिक्त भी एक उपमा देकर के, मतलब कुछ दृष्टांत दे करके वो बताना चाहते हैं उसी बात को कि तत्र स्पर्शयम वर्ण करो। स्पर्श, स्पर्श मतलब कौन से हैं, स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः, कौन से हैं स्पृष्टकरणाः स्पर्शाः। स्पर्श वर्ण कौन से हैं, स्पर्श वर्ण वहाँ कौन से थे, व्यंजन में भी कौन से थे, क से म तक, क से म तक क्या थे वो स्पर्श वर्ण। कितने हैं क से म तक, 25, ठीक है, कुछ टू तो क से म तक जितने भी हैं वो 25। और यम, यम कौन कौन से थे, ह्रस्वध्वम, दीर्घध्वम, नहीं, अनुनासिक और ल, जो 4 थे वो यम कहलाते थे।
तो उनको कहने में कैसा होता है ये बताना चाह रहे हैं। अयः पिंडवत, अयः अयः होता है लोहा। लोहे का अगर कोई गोला है, तो ऐसा नहीं है कि उनको बोलते समय लोहे के गोले के समान लग रहा हो, ऐसा नहीं है। लोहे के गोले का स्पर्श जैसे होता है, स्पर्श मतलब जैसे अभी आप लोहे के गोले को हाथ में लिया तो आपको कैसे स्पर्श होता है, ऐसे ही फिर दारू पिंडवत आगे आएगा। लकड़ी का गोला अगर आपने हाथ में लिया तो कैसा लगता है, उससे भी हल्का ऊर्ना पिंडवत बोल के आता है। ऊर्ना पिंड मतलब जो रुई का गोला हो। लोहे का गोले का स्पर्श कैसा लग रहा है आपको, काष्ठ का कैसे लग रहा है, काष्ठ मतलब लकड़ी का स्पर्श कैसे लग रहा है, लकड़ी का गोला अगर बनाया उसका स्पर्श कैसा लगेगा, और रुई का गोला बनाया तो उसका स्पर्श कैसा लगेगा। तो स्पष्ट है, लोहे का भारी लगेगा, काष्ठ का थोड़ा हल्का लगेगा, रुई का और हल्का लगेगा। तो उनके साथ इनका मेल दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है। तो क से म तक और जो 4 यम बताए थे उनका स्पर्श कैसे होता है, अयः पिंडवत, लोहे के पिंड के समान, स्थानम अभिपीडयति, स्थान को पीड़ित करता है। उसके बाद अंतस्थ वर्ण करो वायु दारु पिंडवत, ठीक है। अंतस्थ वर्ण करो, तो यहाँ जहाँ भी कारा आ रहा है तो कारा कर सकते हो। तो अंतस्थ वर्ण वाला, अंतस्थ वर्ण कौन से हैं, य र ल व, इनका कैसे बता रहे हैं, दारु पिंडवत, दारु मतलब लकड़ी, दारु मतलब लकड़ी, तो लकड़ी का गोला हो उसका स्पर्श जैसे होता है वैसे। और ऊष्म स्वर वर्ण करो, ऊष्म स्वर, ऊष्म कौन सा है, श श स ह, और स्वर, स्वर तो जानते ही हैं, अ ए आदि सभी 22 जो स्वर हैं। तो वर्ण करो वायु ऊर्ना पिंडवत, ऊर्ना मतलब रुई, तो रुई का पिंड हो ऐसा स्पर्श होता है। तो उक्ता स्थान करण प्रयत्न, तो अभी तक हमने क्या कहा, स्थान करण और प्रयत्न, इन सब के विषय में बताया। एक बार इसकी हिंदी पढ़ लेते हैं। सब मनुष्यों को उचित है कि जो स्पर्श ककार से लेके म पर्यंत 25 वर्ण और 4 यम हैं, इनको प्रकट करने वाले वायु को लोहे के गोले के समान स्थान में लगा के, अंतस्थ वर्णों के बोलने में वायु को काष्ठ के गोले के समान स्थान में लगा के, और शादी, शादी मतलब श श स ह, ठीक है, वो शादी है, तथा 22 स्वर जो अच हैं, उन्हीं स्वरों के उच्चारण में वायु को ऊन के गोले के समान स्थान में लगा के बोला करें। इस प्रकार जो स्थान करण और प्रयत्न कह चुके हैं उनका ज्ञान अवश्य करें। इति पंचमम प्रकरण। तो इस प्रकार से पंचम प्रकरण समाप्त होता है।